हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखो, लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया, इसमें दो हम डिस्कस करने हैं फिनोमिना, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये जो लेक्चर है ये कॉमन लेक्चर है रिफ्लेक्शन के लिए भी और रिफ्रैक्शन पोर्शन के लिए भी। यहाँ पे जो हम टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं उनका यूज हम रिफ्लेक्शन में भी करेंगे और इनका यूज रिफ्रैक्शन में भी करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हमें ध्यान में रखनी है ये टर्म्स, वरना आगे के लेक्चर्स में जब इन टर्म्स का यूज होगा तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी हमें कंसेप्ट क्लियर करने में। सबसे पहली बात, हम पढ़ क्या रहे हैं? लाइट चैप्टर। लाइट का हमने फिनोमिना किया था कि भाई इसका जो है वेव फिनोमिना भी है एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल नेचर भी है, यानी हमने रे ऑप्टिक्स देखा था और वेव ऑप्टिक्स देखा था, एक हमने क्वांटम ऑप्टिक्स भी देखा था। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ना है? रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। यानी सबसे पहली बात, यहां पर हम जो डील करने वाले हैं वो रेज के साथ डील करने वाले हैं। यानी लाइट हम क्या कंसीडर करके चलेंगे कि ये रेज की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। रे कैसे हम दिखाते हैं? ये जो है इसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं होता। यानी स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे क्या होगा, कुछ सोर्स होगा जहां से लाइट एमिट हो रही है, और जितने भी हम लाइट दिखाएंगे यहां पर रेज की फॉर्म यानी स्ट्रेट लाइंस होंगी, और उन लाइंस पर देखो, यहां पे तो एरो मार्क आपको आगे दिखा, आप उन लाइंस पर एरो मार्क दिखाओगे। एरो मार्क ये रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट की जो प्रोपेगेशन है, यानी लाइट जो मूव कर रही है वो किस तरफ मूव कर रही है। जैसे यहां से आपका लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे नहीं कि हॉरिजॉन्टल, आप इस तरह से भी ड्रॉ करोगे इंक्लाइंड, पर आपको एरो मार्क दिखाने होंगे कि लाइट किस तरफ मूव कर रही है, क्योंकि प्रोपेगेशन मैटर करती है, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन तो वही डिसाइड करेगी कि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है। तो वो एरो मार्क मस्ट होने चाहिए आपके। अगर एरो मार्क गलती से भी उल्टा लग गया तो रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट हो जाएगी, इंसिडेंट की रिफ्रैक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट हो जाएगी, यानी पता ही नहीं चलेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो एरो मार्क क्या बताया गया आपको कि एरो मार्क मस्ट है भैया, एरो मार्क आपने जरूर लगाने, भूलना नहीं है किसी भी डायग्राम में। ठीक है जी, पहली बात होगी रे। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। यहां पे हम क्या ट्रीट करके चल रहे हैं कि लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है, यानी स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। नेक्स्ट आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? यानी हम बंडल ले लें, अगर रेज का बहुत सारी रेज एक साथ ले लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब बंडल ऑफ रेज या कलेक्शन ऑफ रेज। तीन तरह की होंगी। पहली होगी आपके पास पैरेलल बीम। देखो ये मल्टीपल रेज है, पैरेलल चल रही है। यहां पर याद रखना एक बात, पैरेलल बीम आपको कब मिलेगी? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब फार अवे, यानी बहुत दूर। काम की चीज है ये, बहुत बार हम करेंगे। हम जब रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के, वहां पे जब ऑब्जेक्ट दूर होगी इंफिनिटी पर, एक केस आएगा आपके पास दोनों में, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो रेज कैसी आएंगी? हमारी पैरेलल। तो वहां पे हम जो इंसिडेंट रेज ड्रॉ करते हैं ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये सिर्फ कब है आपके पास? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। बाकी दो है आपके पास डाइवर्जिंग बीम और कन्वर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम मतलब ये एक पॉइंट देखो, आप इस एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, यानी रेज आपकी फैल रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, डाइवर्जिंग बीम। अब देखो पूरी बीम में अगर एक दो रेज हम लें तो हम क्या बोल देंगे उसको? डाइवर्जिंग रेज। ध्यान रखना है, अभी हम इसको काम में लेकर के आएंगे, डाइवर्जिंग रेज और कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग मतलब एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही है, तो ये आपका पॉइंट जो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग पॉइंट। डाइवर्जिंग पॉइंट मतलब इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, स्प्रेड हो रही है, और कन्वर्जिंग पॉइंट मतलब इस एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही है। अभी ध्यान रखो इसको, डाइवर्जिंग, ये देखो स्प्रेड हो रही है, एक पॉइंट आपके सामने है भाई, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो डाइवर्जिंग बीम
फिर आपके पास क्या आ जाएगी, कन्वर्जेंट बीम, यानी इस एक पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, मीट कर रही है, दैट इज कन्वर्जेंट बीम। बीम ऑफ लाइट इज बेसिकली अ बंडल ऑफ रेज, यानी कलेक्शन ऑफ रेज। तीन तरह से मिल जाएंगी, पैरेलल, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तीनों काम किए हैं। हम यूजुअली जब ये थ्योरी का लेक्चर होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि चलो छोड़ो ये कौन सा पेपर में पूछा जाएगा। भाई डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन इनका यूज बहुत होता है। जैसे अभी इसका यूज बताया, पैरेलल बीम, वहां पे जब ऑब्जेक्ट रखी होगी इन्फिनिटी पर तो कोई बताएगा थोड़ी कि भी जो है बीम जो है रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमने यहां पे पढ़ लिया। इसीलिए बोला गया आपको कि जो है अपने ध्यान से इसको पढ़ना है। वहां पे हमें कोई बताएगा नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, हमें बस इतना बता दिया गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है। तो ये हमने पढ़ा था, इसलिए हम उसको वहां पे अप्लाई करेंगे कि अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर, यानी पैरेलल आएंगे बीम हमारे पास। ठीक है जी। डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, इसका यूज अभी बताते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूज। चलो आपके पास कन्वर्जेंट हो गई, अब चलते हैं मीडियम। मीडियम, तीन तरह के मीडियम हम डिस्कस करते हैं। एक होता है आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम बेसिकली एक ऐसा स्पेस है जहां से लाइट गुजरती है, जहां से लाइट आपकी पास होगी उसे क्या बोला गया, मीडियम। अच्छा वैक्यूम भी है। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई भी मीडियम नहीं है। लाइक अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं तो वहां पर अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब यहां पर गैसेज है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर गैसेज भी प्रेजेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। वैक्यूम मतलब वहां पर कुछ भी नहीं है, नो मीडियम। पर यहां पे मीडियम की बात करने, पहला मीडियम आपके पास क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। लाइक आपने ग्लास लिया, आपके घर में जो है वो ग्लास होता है, भाई उसके आर पार दिखता है क्रॉस, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम। दूसरा आपके पास के ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, लाइक आपके पास वैक्स पेपर होता है, उसमें कंप्लीटली क्रॉस नहीं दिखता पर पार्शियली थोड़ा थोड़ा सा दिखता है। यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एक जगह से दूसरी जगह उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर गई है, पेनिट्रेट कर गई है। ट्रांसल्यूसेंट में पूरी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखता है। देखो आपको ये ब्लैकिश जो शेड है, ये स्लाइट शेड दिख रही होगी, तो ये आपका ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है, क्योंकि जो इसके पीछे वाला आपके पास जो फ्रेम है उसका स्लाइट हल्का सा आपको ब्लैक एक शेड दिख रही है, कंप्लीटली विजिबल नहीं है। तीसरा आता है आपके पास ओपेक मीडियम। ओपेक मतलब जिसे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, उसके आर पार नहीं जा सकती। डोर हो गए आपके पास, वॉल्स हो गई। अगर हम अपनी बात करें, पर्सन को भी अक्रॉस आर पार नहीं दिखता, पेनिट्रेट तो करके नहीं जाती लाइट, तो दैट इज योर ओपेक मीडियम। अभी बात होगी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये क्यों डिस्कस किया गया, क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करोगे वहां पे रिफ्रैक्शन की बात होगी, ओपेक मीडियम की बात करोगे यहां पे रिफ्लेक्शन की बात होगी, इसीलिए बात की जा रही है ट्रांस मीडियम के बारे में। जबकि ये तो सब जानते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम पता है हमें, ओपेक मीडियम पता है, ट्रांसल्यूसेंट पता है, लेकिन यहां पर बात करने का पर्पस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी ये यहां पर बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट जो हमारा रिफ्रैक्शन चैप्टर है, रिफ्रैक्शन के बारे में बात होगी, वहां पे हम डील करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के साथ। यहां पर हम बात कर रहे हैं ओपेक यानी रिफ्लेक्शन के बारे में बात होगी, तो इसलिए इनके बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। अच्छा इसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, बट टेक्निकली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। टेक्निकली समझते हैं इसको, ऑब्जेक्ट से मतलब क्या, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। पहली बात हमेशा ध्यान रखनी है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा इंसिडेंट रेज से पहचानी जाती है। क्या, देखो दो बातें बताई जाएंगी यहां पर, दोनों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना है। पहली चीज, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा और हमेशा किससे पहचानी जाएगी, इंसिडेंट रेज से। अब इंसिडेंट रेज कैसे पहचानी जाती है, ये भी आगे डिपेंड करता है। इंसिडेंट रेज पहचानी जाते हैं, यहां पर हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट के बारे में ये नहीं बात कर सकते कि ऑब्जेक्ट हर किसी के लिए है, नहीं। हमेशा फिजिक्स में यहां पर हमारी बात होती है कि किसके विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा कि किसके रेफरेंस पे बात कर रहे हैं हम, ये बताना पड़ता है। और जिसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं वो स्पेसिफाई करने के बाद इंसिडेंट रेज का पता चलता है, और फिर उस इंसिडेंट रेज का पता चलने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। यानी यहां पे रेफरेंस लिया जाएगा कि किसके रेफरेंस पर बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट है ये बात। अब ध्यान समझो, देखो जैसे यहां पर हमारे पास एक गर्ल है और ये मिरर है आपके पास। अब सुबह सुबह उठ के भाई ब्रश सभी करते हैं, ये बच्ची भी ब्रश कर रही है, मिरर में अपने आप को देख रही है।
रेफरेंस हमने किसको लिया? मिरर को लिया। एक बात ध्यान रखना भाई, हम जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बात करते हैं तो यहां पर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं बोला जा रहा बाय डिफॉल्ट, तो वो जो रेफरेंस है ना, वो रेफरेंस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है आपके पास। जैसे यहां पर आपके मिरर है, मिरर के विद रेस्पेक्ट टू बात हो रही है, तो ध्यान से समझो। हमारे देखो गर्ल है, एक ऑब्जेक्ट है, ये नॉन इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी लाइट एमिट नहीं करती। रूम से, यहां वॉशरूम में कोई भी लाइट सोर्स होगा, सपोज एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब से इस गर्ल पर लाइट इंसिडेंट हुई। ये सपोज यहां पे आपका जो है वो एक बल्ब था, इस बल्ब से गर्ल पर लाइट इंसिडेंट हुई, ये स्ट्राइक किया। अब गर्ल से स्ट्राइक करने के बाद वो कहां गई? मिरर के पास गई। अब ध्यान से दो बातें देखो, मिरर की बात करें, मिरर के विद रिस्पेक्ट टू बात करें, तो ये जो रे है, ये वाली रे मिरर की तरफ आ रही है, मिरर की तरफ। तो मिरर के लिए ये रे क्या हो जाए? नाम दे देते हैं इसको हम ए बी सी। क्लियर? इतनी बात। ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट का जो फंडा है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, टेक्निकली समझेंगे। हमेशा क्या बताया गया भाई? ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट किससे पहचानी जाती है? इंसिडेंट रेज से पहचानी जाती है। किससे? इनसे। इंसिडेंट रेज जो आपकी तरफ आ रही हैं। दूसरी बात, हम क्या बात कर रहे हैं? हमेशा हमेशा रेफरेंस लेके बात करेंगे कि भाई इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या बात चल रही है। तो यहां पे हमने रेफरेंस किसको माना है? यहां पे रेफरेंस हमने माना है मिरर को। तो रूम में कोई भी बल्ब था आपके पास, बल्ब से गर्ल की तरफ लाइट गई, गर्ल से टकराई, और वो लाइट टकरा करके कहां गई? मिरर की तरफ। अब ए बी लाइट बल्ब से गर्ल की तरफ गई थी, बी सी लाइट गर्ल से टकरा के मिरर की तरफ गई। देखो गर्ल की बात करें तो गर्ल से अवे जा रही है बी सी, और इंसिडेंट क्या होती है? जो आपके पास आती है। तो मिरर के बारे में अगर बात करें तो मिरर के पास आ रही है, तो बी सी रे जो है वो मिरर के लिए इंसिडेंट रे है। तो ध्यान से बेटा, बी सी इज इंसिडेंट रे फॉर मिरर। भाई ये बात बड़ी जरूरी है, मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है। कहां से आ रही है? ये गर्ल से आ रही है। तो गर्ल मिरर के, अब मैंने क्या बोला? किसके विद रिस्पेक्ट टू बात हुई? मिरर। मिरर के लिए बीसी आपकी क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे से क्या पहचानी जाती है? ऑब्जेक्ट पहचानी जाती है। यानी गर्ल इज, ये इंसिडेंट रे कहां से आ रही है? गर्ल से। तो गर्ल इज ऑब्जेक्ट किसके लिए? फॉर मिरर। क्लियर बात हो गई? अब अगर हम बात करें ए बी रे के लिए, भाई मिरर की तरफ तो जा नहीं रही, तो ए बी रे का मिरर से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर तो ए बी रे जो है वो मिरर के लिए इंसिडेंट रे नहीं होगी। अगर हम यहां पे एक ऑब्स्टेकल लगा दे, भाई बल्ब से मिरर की तरफ कोई भी रे नहीं जाएगी, तो मिरर के लिए इंसिडेंट रे आई ही नहीं बल्ब से। जब मिरर के लिए बल्ब से इंसिडेंट रे आई नहीं, तो बल्ब का मिरर से कोई भी लेना देना नहीं होगा। हम मिरर के लिए बल्ब को ऑब्जेक्ट बोल ही नहीं सकते। भाई ऑब्जेक्ट हमेशा वो होगी जिससे इंसिडेंट रेज आपके पास आ रही है। सपोज आप एक रूम में बैठे हुए हो, दूसरे रूम में कोई पर्सन बैठा हुआ है, भाई उससे इंसिडेंट रे आपके पास आ रही है? नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो पर्सन आपको दिख ही नहीं रहा, तो उस पर्सन को आप ऑब्जेक्ट कभी बोलोगे ही नहीं अपने लिए, क्योंकि वो आपको विजिबल ही नहीं है, वहां से इंसिडेंट रे आपके पास आ ही नहीं रही। समझ में आ गई इतनी बात? तो क्या बात हुई यहां पर? किसकी बात करनी है भाई? पहले तो हमने एक कुछ रेफरेंस सेट करना है कि किसके विद रेस्पेक्ट टू हमने बात करनी है। फिर उसके विद रेस्पेक्ट टू रेज पहचानी जाती है, इंसिडेंट रेज। इसके विद रेस्पेक्ट टू, रेफरेंस के विद रेस्पेक्ट टू। फिर वो इंसिडेंट रेज जहां से आ रही है उससे ऑब्जेक्ट का पता चलता है, और वो ऑब्जेक्ट किसके लिए हुई? उस रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट हुई, भाई जिस रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं। क्लियर होगी? अब जैसे ए बी की हम बात करें, तो ए बी जो है आपकी वो गर्ल के लिए इंसिडेंट रे है, क्योंकि गर्ल की तरफ आ रही है। कहां से आ रही है? बल्ब। तो बल्ब की अगर बात करें, बल्ब गर्ल के लिए, अब यहां पे लिख देते हैं और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बल्ब इज ऑब्जेक्ट फॉर गर्ल बट नॉट फॉर मिरर। क्योंकि यहां पे हमने एक ऑब्स्टेकल लगा दी थी,
कि बल्ब से मिरर की तरफ इंसिडेंट रेज जाए ही ना, तो मिरर के पास इंसिडेंट रे आ ही नहीं रही बल्ब से, तो बल्ब का मिरर से कोई भी लेना देना नहीं है, हम बात ही नहीं करेंगे बल्ब की, किसके विद रिस्पेक्ट टू, मिरर के विद रिस्पेक्ट टू, कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रेज आ ही नहीं रही। बल्ब से इंसिडेंट रेज कहां पहुंच रही है, गर्ल, क्योंकि गर्ल के पास आ रही है बल्ब से, तो ए बी रे गर्ल के लिए इंसिडेंट रे हो गई, और गर्ल के विद रिस्पेक्ट टू फिर जहां से आ रही है बल्ब, बल्ब गर्ल के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बल्ब से मिरर की तरफ नहीं जा रही, तो बल्ब का मिरर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिखा बल्ब इज ऑब्जेक्ट फॉर गर्ल बट नॉट फॉर मिरर। हमें क्लियर करनी होगी बात, पहली कि हम रेफरेंस की बात करते हैं कि किसके विद रिस्पेक्ट टू बात करनी है, फिर दूसरी हम देखते हैं अब इंसिडेंट रेज कौन सी हैं, जहां से इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस के लिए हो गई, ध्यान में रखना है ये ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है। क्लियर, अभी थोड़ा सा एक क्लियर होगा आपको, आगे और ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स पर। अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो बीम थी वो बीम दो तरह से थी, एक कन्वर्जेंट बीम और एक डाइवर्जेंट बीम। तो अब ये जो रेज, इंसिडेंट रेज आई, जिसके विद रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, रेफरेंस के पास आई, तो वो इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, उसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट की पहचान की जाती है कि ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह की हैं आपके पास, एक को हम बोलते हैं रियल और दूसरी है वर्चुअल। रियल मतलब एक्चुअल में आपके सामने होगी वो, और वर्चुअल मतलब एक आभासी। तो रियल ऑब्जेक्ट में हमने सपोज एक यहां पर कोई ऑब्जेक्ट ले, वो रेफरेंस ले लिया, सपोज हमने मिरर की बात कर रहे हैं, मिरर मतलब यहां पे ये आपके लिए क्या है, रेफरेंस है भाई, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है, जिसके लिए बात हो रही है। तो ये यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से रेज गई, अब ये कैसी है, ध्यान से देखो भाई, ये डाइवर्जिंग रेज है, मिरर की तरफ आ रही है तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। तो ये जो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है, तो जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही है वो पॉइंट आपको क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, रेफरेंस के लिए। इसीलिए आपको बताया गया था वहां पे कि भाई डाइवर्जेंट बीम, देखो हमने यहां पे दो दिखाई हैं, सिर्फ दो थोड़ी रेज होंगी, तो बहुत सारी रेज चल रही होंगी, तो वो पूरी बीम की ही बात होगी। यहां पर एक रे हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो बीम की ही बात होती है। इवन आपने लेजर लाइट देखी होगी, एक बहुत फाइन पतली लाइट निकलती है, वो भी बीम है, रे नहीं है भाई, उसमें बहुत सारी रेज हैं आपके पास। क्लियर हो गई इतनी। अभी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो रे के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए रे वर्ड यूज किया है वहां पर। तो अगर आपके पास इंसिडेंट बीम, आप पूरा बीम ही वर्ड यूज कर लेते हैं, आप इंसिडेंट रेज बोलो, देखो मिरर की बात होगी, मिरर रेफरेंस होगा, तो मिरर की तरफ आ रही है, तो मिरर के लिए क्या होगा, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट बीम अगर आपके पास डाइवर्जिंग है, फैलती हुई आपके पास आ रही है, तो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, जहां से ये डाइवर्ज होती हुई आ रही है, वो पॉइंट आपको क्या देगा, रियल ऑब्जेक्ट देगा। रियल ऑब्जेक्ट को हम अपनी आईज से देख सकते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ऐसे ही हमने मिरर लिया यानी रेफरेंस लिया, इस बार जो बीम लेंगे वो हम कैसी लेंगे, कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जिंग रेज। कन्वर्जिंग रेज बोलो या कन्वर्जिंग बीम बोलो। अच्छा, कन्वर्जिंग कैसी है आपकी, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज किसके विद रिस्पेक्ट टू, फॉर मिरर। अभी देखो ये दूर से आ रही है, सामने ऐसे आपको ऑब्जेक्ट दिख रही है कि भाई यहां से शुरू हो रही है, अगर भाई शुरू होती वहां से तो स्प्रेड होती ना, जैसे इस केस में था आपके पास। इसमें मतलब सामने तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, पर ये आ रही है आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट देगा। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां देगा, जो इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यानी कन्वर्जिंग बीम है ना, यानी जिस पॉइंट पे ये जाकर के मिलेंगी। सपोज अगर ये मिरर ना होता तो ये आगे इस तरह से चलती और इस एक पॉइंट पर आकर के मिलती, अगर मिरर ना होता तो। लेकिन मिरर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आगे हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं, छोटा छोटा हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे, और वो जो आपके पास पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, ये एक तरह से आपको क्या देता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की पोजीशन देता है। बहुत बार हम इसके साथ डील करेंगे। अभी 10th देखो, 10th क्लास है हमारी, तो 10th क्लास में एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ आप इतना डील नहीं करते। आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट दी जाएंगी, चाहे आप रिफ्लेक्शन करो या रिफ्रैक्शन करो, जितनी भी ऑब्जेक्ट्स दी जाएंगी सारी की सारी रियल होंगी।
तो वर्चुअल की एज सच बात नहीं होगी, लेकिन अगर हम एनटीएससी और 12th क्लास के बारे में भी सोचें तो वहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे हमने सोचा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब कैसे मिलेगी हमको, तो एक फील लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चलो एक डायग्राम डिस्कस करते हैं। हम एक ऐसे एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, एक लाइन लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट थी, छोटी पॉइंट ऑब्जेक्ट ली और इसके पास क्या रख दिया, हमने लेंस ले लिया। अभी देखो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने पड़ी, यहां से रेज स्टार्ट होंगी, तो ये रेज इस तरह से स्टार्ट हुई, ये आपके पास इंसिडेंट रेज हो गई, किसके लिए, लेंस के लिए हो गई इंसिडेंट रेज। तो लेंस के लिए इंसिडेंट रेज, यानी आप ध्यान से देखो ये इंसिडेंट रेज कैसी है, डाइवर्जिंग है। तो ये जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, ये ऑब्जेक्ट ओ जो है वो लेंस के लिए हो गई, ऑब्जेक्ट फॉर लेंस। और कैसी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, लेंस के लिए, ध्यान से। अब लेंस हमें पता है भाई, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसके आर पर रेस चली जाती है, रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे। ये लेंस हमने लिया कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी ये रेस को कन्वर्ज कर देगा, एक पॉइंट पे मीट कर देगा, ये इस तरह से। तो जिस पॉइंट पे मीट की, ये पॉइंट आपको क्या देगा, इमेज। और ये इमेज कैसे बनी है, ये जो आपका लेंस था, लेंस से जो रिफ्रैक्टिंग रेज है उनसे इमेज बनी है। तो ये इमेज किसके लिए है, इमेज फॉर लेंस, लेंस के लिए इमेज है। अच्छी बात है जी, अपने को समझ में आ गई भाई। अब अगर हम क्या करें, यहां पर एक मिरर प्लेस कर दे इस तरफ, ये पूरा का पूरा हमने मिरर प्लेस कर दिया। अब ये जो रेज है या रुकेंगे तो नहीं, आगे भी मूव करेंगी, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट था यहां पर इन्होंने क्या दे दी, इमेज दे दी। लेकिन ये इमेज किसके लिए थी, ये लेंस के लिए थी। अब यहां से ये रेज जो येलो से दिखाई, आगे भी तो जाएंगी। जब ये आगे जाएंगी, अब इनको थोड़ा सा हमने रेड कलर से दिखा दिया, जब ये आगे जाएंगी तो लेंस से तो दूर जा रही है, लेंस के लिए तो रिफ्रैक्टिंग रेज ही है ये। लेकिन मिरर की अगर हम बात करेंगे तो मिरर की तरफ आ रही है भाई, मिरर की तरफ आ रही है। तो ये मिरर के लिए क्या बन गई, इंसिडेंट रेज बन गई भाई, ये तो मिरर के लिए। अच्छी बात है। तो मिरर के लिए जब इंसिडेंट रेज है, तो मिरर के लिए इंसिडेंट रेज कैसी है, डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है। ओहो, अच्छा ये तो समझ में आ गया भाई हमें। अगर मिरर के लिए डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज है, तो मिरर के लिए ये जो पड़ी है, ये ग्रीन ग्रीन, ये क्या बन गई, एक रियल ऑब्जेक्ट बन गई। अच्छी बात है भाई, अब समझ में आया अपने को। ध्यान से, ये जो ग्रीन है, अगर हम लेंस के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं, वही हमेशा हम क्या करते हैं, रेफरेंस फिक्स करते हैं इसकी। अगर हम लेंस के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो ये तो इमेज है, किसके, लेंस के लिए। पर अगर हम मिरर के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो ये क्या है, आपके पास मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रेज मिरर की तरफ जा रही हैं। तो मिरर के लिए इंसिडेंट हो गई, तो इंसिडेंट से क्या पहचानी जाती है, ऑब्जेक्ट पहचानी जाती है। तो ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट हो गई। ये जो रेज थी रेड कलर वाली, मिरर के लिए डाइवर्जिंग रेज है, यहां से आ रहे हैं। तो ये ग्रीन फिलहाल मिरर के लिए क्या हो गई, रियल ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर। अब समझते हैं, थोड़ा सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नेचर समझते हैं। हम क्या करते हैं, मिरर को यहां से शिफ्ट करके आगे ले आते हैं। अब हम यहां पर ले आए मिरर को, तो ये जो येलो वाली रेज थी, ध्यान से देखो, अब ये जो येलो वाली रेज थी लेंस से तो दूर जा रही है, लेंस के लिए रिफ्रैक्टिंग है, लेकिन मिरर के तो पास आ रही है। लेंस के लिए रिफ्रैक्टिंग हो गई, लेकिन मिरर के लिए क्या हो गई, मिरर के लिए तो इंसिडेंट हो गई। अच्छी बात है भाई, अगर मिरर के लिए इंसिडेंट है, फिर ये मिरर के लिए क्या देंगी, ऑब्जेक्ट देंगी। अब लेकिन इस बार ये रेज कैसी है, आपकी कन्वर्जिंग रेज है भाई। जब ये कन्वर्जिंग रेज है, तो कन्वर्जिंग रेज क्या देती हैं आपको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट देती है। तो अगर ये मिरर ना होता तो ये रेज कहां मिलती, यहां पर, इधर पॉइंट पर। तो ये जो ग्रीन है लेंस के लिए इमेज, लेकिन अभी अगर हम मिरर के बारे में बात करें तो मिरर के लिए इंसिडेंट रेज है, तो मिरर के लिए ग्रीन क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ग्रीन आपको कैसे मिली, ये ग्रीन डॉट कैसे मिला आपको, कन्वर्जिंग रेज से। और कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज किसके विद रिस्पेक्ट टू, मिरर की बात करें तो ये ग्रीन, अब अगर हम यहां पे स्पेसिफाई करें मिरर, तो ये ग्रीन मिरर के लिए क्या बन गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे पूरा फील लिया। अगर ये मिरर जब दूर था, यहां पर था, तो यही ऑब्जेक्ट मिरर के लिए क्या थी, रियल ऑब्जेक्ट थी, क्योंकि यहां से डाइवर्जिंग बीम मिरर की तरफ जा रही थी। मिरर की पोजीशन शिफ्ट करके अगर हम यहां ले आए, तो अब ये जो रेज है कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज बन गई मिरर के लिए। तो आपको यही चीज अब जो मिरर की पोजीशन के हिसाब से पहले रियल ऑब्जेक्ट थी, अब क्या बन गई, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई। तो ऐसे थोड़ा सा फील लेते हैं हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की।
ठीक है जी। चलो, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज, रेफरेंस तो फिक्स है भाई, जिसके विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है उस रेफरेंस के लिए। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज आपको क्या देंगी? वर्चुअल। देखो, इंसिडेंट से ऑब्जेक्ट पहचानी जाएगी, कन्वर्जिंग है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस आपको पोजीशन देगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। अगर हम बात करते हैं डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज मतलब ऑब्जेक्ट, डाइवर्जिंग तो जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है वो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस आपको क्या देगा? पोजीशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है हमने ये। अभी 10th सीबीएसई के हिसाब से बहुत अच्छी बात क्या है कि हमारे पास हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स से हम डील करने वाले सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। अब ऐसी बात होती है ऑप्टिकल इमेज की। ऑप्टिकल इमेज पहचानी जाती है बाय रिफ्लेक्टेड, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें बाय रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे उनसे। जैसे इंसिडेंट रेज से ऑब्जेक्ट पहचानी गई थी वैसे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से ऑब्जेक्ट पहचानी जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं, वही एक सेम एग्जांपल लेते हैं। बच्ची से मिरर, हम रेफरेंस किसको लेके चल रहे हैं? मिरर। अब वो बल्ब से यहां पे आया था, बच्ची से मिरर की तरफ एक रे गई जिसको हम नाम देते हैं ए बी। मिरर से टकरा के बच्ची की आईज में ये रे वापस जाएगी, इसको नाम दे देते हैं हम सी डी। और ये अंदर यहां से एक तरह से यहां से चलेगी, ये ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, ये पूरा सी डी ये हो जाएगा आपके पास। तो ए बी मिरर के लिए इंसिडेंट है, ए बी इंसिडेंट फॉर मिरर। और सी डी की बात करें, सी डी रिफ्लेक्टेड, टकरा के वापस गई, ये टकराएगी यहीं से ही मिरर के सरफेस से ही, पर वो इमेज अंदर बनती है। रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर। अब ध्यान से सी डी के बारे में कुछ और बात करते हैं। अगर गर्ल के विद रिस्पेक्ट टू बात करें तो सी डी जो है वो इंसिडेंट रे फॉर गर्ल। ओहो, ये तो बड़ी जबरदस्त फील आ गई। तो इसको हम गर्ल को नंबर, ये गर्ल हो गई, ठीक है, हम इसको, और ये जो है इसकी बात करें, अगर हम इसको बोलें गर्ल 1 दे देते हैं इसको, और ये गर्ल 2 कर देते हैं, तो ये गर्ल 1। मिरर के लिए ए बी मिरर की तरफ आ रही है, गर्ल 1 मिरर के लिए आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट। गर्ल 2 से देखो दूर जा रही है मिरर से, तो गर्ल 2 मिरर के लिए क्या है? इमेज। ध्यान से, गर्ल 1 फील आएगी भाई, गर्ल 1 ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। रियल लाइफ में जो हम बोलते हैं ना उससे अलग दिखेगा यहां पर, तुम्हें देखना। गर्ल 1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, गर्ल 2 इमेज फॉर मिरर। और अब थोड़ा सा और फील ले, गर्ल 2 ऑब्जेक्ट फॉर गर्ल 1। गर्ल 1 के लिए देखो सी डी गर्ल 1 की तरफ आ रही है, तो जो सी डी है वो गर्ल 1 के लिए इंसिडेंट है। और इंसिडेंट कहां से आती है? इंसिडेंट आती है आपके पास ऑब्जेक्ट से, तो ये जो गर्ल 2 है वो गर्ल 1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। अब सोचोगे सर हम जब अपने मिरर में देखते हैं तो हम तो कहते हैं ये हमारी इमेज है। हाँ भाई, हमारी इमेज है, लेकिन हमने वहां पे हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं। साइंस में हमने इतना नहीं पढ़ा था, अब ध्यान रखेंगे, हम थोड़ा सा मिस कर जाते हैं कि हम मिरर के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं। हमारी इमेज है वो मिरर के अंदर, पर वो मिरर के लिए है।
वहां से मेरे लिए रेज आ रही हैं, तो वो जो अंदर मिरर के लिए इमेज है हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट होती है। तो ध्यान से, ऑप्टिकल इमेजेस कैसे पहचानी जाती हैं? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से। अगर मिरर्स के साथ डील करोगे तो वहां पे रिफ्लेक्शन के बारे में बात होगी, अगर आप लेंसेज ट्रांसपेरेंट मीडियम में वहां डील करोगे तो आपकी जो है वो रिफ्रैक्टेड रेज के बारे में बात होगी। तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज आपको इमेज की पोजीशन देती है। क्लियर इतनी बात? चलो, ये अब हमें ध्यान रखना है भाई, रेफरेंस बहुत मैटर करता है यहां पर। तो बाय डिफॉल्ट हम अपने बारे में बात नहीं करते, जिस भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मिरर, लेंस, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम उसके लिए चलते हैं। जैसे पिछले केस में लेंस और मिरर दोनों थे, जो ग्रीन कलर वाला डॉट था वो लेंस के लिए इमेज था पर मिरर के लिए ऑब्जेक्ट था। तो जैसे रेफरेंस चेंज हुआ वो ग्रीन डॉट था वही एक केस में इमेज बन गया और एक केस में ऑब्जेक्ट बन गया। तो रेफरेंस मस्ट है यहां पर, जिसके बारे में हम उतना नहीं पढ़ते, हम ध्यान नहीं देते यहां पर। जैसे यहीं पे देख लो, गर्ल 2 मिरर के लिए इमेज है पर गर्ल 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो जनरली आपको बारे में बता दिया कि हम जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के विद रिस्पेक्ट टू बात करते हैं, हम अपने बारे में बात नहीं करते कि भाई मेरे लिए क्या है। वो किसके बारे में बात होगी? बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जिस भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम डील कर रहे हैं उसको लेकर के बात होगी। ठीक है, तो रेफरेंस यहां पर आपको बार बार एक बात बोली जा रही है कि रेफरेंस मस्ट है किसके विद रिस्पेक्ट टू हम बात कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑप्टिकल इमेजेस की टाइप। भाई जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स की टाइप थी वैसे ही आपके पास जो है वो इमेजेस की टाइप्स है। अब ऑप्टिकल इमेजेस दो हो गई आपके पास, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज एक से नहीं बनेगी, हमें मल्टीपल चाहिए होते हैं। एटलीस्ट कम से कम हमें जो है वो दो चाहिए होते हैं। अगर हम लेंसेज के साथ डील कर रहे हैं तो वहां पे बात होगी रिफ्रैक्टेड रेज के लिए। तो रिफ्रैक्टेड रेज हमें कम से कम दो चाहिए होते हैं इमेज लोकेट करने के लिए। तो अगर तो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है या रिफ्रैक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेंगी और रिफ्रैक्टेड रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलेंगी। अभी आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा, पर ये बेसिक कंसेप्ट हमें दिमाग में बिठा लेने हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहे हो थोड़ा सा हमें इसको क्रैम करके चल लेना है। वैसे तो पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको समझ में आए चीजें। अगर फिर भी कहीं थोड़ा सा गैप रह जाता है मेरे समझाने में और आपके समझने में, तो फिलहाल इन चीजों को थोड़ी देर के लिए क्रैम कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे की तरफ बढ़ेगा आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। तो रियल इमेज मतलब पहली बात आपको इमेज किससे मिलेगी? अगर आप रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रेज से, और अगर आप रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हो तो रिफ्रैक्टेड रेज से। एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड रेज हमें चाहिए। तो यहां पे बात को समझो, अगर तो ये दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्रैक्टेड एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक्चुअल में टकराती हैं एक पॉइंट पे, एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वो जहां पे ये एक दूसरे के साथ मीट करी है रियल में, रियल देखो रियल वर्ड, एक्चुअल में मीट करी है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट की है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको पोजीशन देगा रियल इमेज की। पर अगर कहीं एक दूसरे से दूर चली गई, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, अगर ये एक दूसरे से दूर चली गई, मतलब ऐसे दूर जा रही हैं, फिर तो आगे जाके मीट नहीं करेंगे, तो इनको क्या कहते हैं? बैकड्रॉ किया जाता है। तो बैकड्रॉ करने पर जिस एक पॉइंट पर ये मीट करती है, या वहां से ऐसा लगता है कि वहां से डाइवर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ वर्चुअल इमेज। कैसे देखते हैं, देखो हमने मिरर लिया, हमने इंसिडेंट रेज ऐसे स्ट्राइक करवाई, ये इंसिडेंट रेज है, देखो मिरर की तरफ आ रही है, तो ये क्या बन जाएंगी? इंसिडेंट रेज। अब मिरर है तो रिफ्लेक्शन के बारे में बात होगी। ये इंसिडेंट रेज पहली वाली है, ये टकरा के इधर कहीं चली जाएगी और दूसरी वाली भी टकरा के कहीं इधर चली जाएगी, ऐसे। तो ये एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। येलो वाली जो है वो रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये मिरर से दूर जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड आपको क्या देगी? इमेज। अभी पढ़ा हमने इमेज कैसे आपकी जो है वो डिटेक्ट की जाती है, बाय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपको क्या देगा? रियल इमेज देगा, यानी रियल में इंटरसेक्ट किए हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ने आपको क्या दिया? पोजीशन ऑफ रियल इमेज। अब बात करते हैं वर्चुअल। हमने वही मिरर लिया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ली और यहां पर ये स्ट्राइक की। अच्छा, लेफ्ट वाले केस में पहचान करो जरा, देखो लेफ्ट वाले केस में इंसिडेंट रेज कैसी है? कन्वर्जिंग, यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां मिलने वाली है? कहीं ये आगे यहां पे आके मीट करेंगे, तो यहां पर होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस तरफ लिख दिया।
ध्यान देंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहीं मिरर के लिए यहां पर होंगे, इसको छोड़ दो बेशक अभी। और लेकिन ये पॉइंट क्या हो गया आपके पास, रियल इमेज का हो गया। और ये किसके विद रिस्पेक्ट टू बात हो रही है भाई, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या लिया है हमने, मिरर लिया है यहां पर, तो मिरर को लेके बात हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। अच्छा, इस केस में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट हमारी कैसी है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां से देखो डाइवर्जिंग बीम, इंसिडेंट बीम मिरर की तरफ जा रही है, तो मिरर के लिए रियल ऑब्जेक्ट है। अब ये टकरा के कहीं ऊपर चली जाएगी और ये नीचे वाली टकरा के कहीं वापस नीचे आ जाएगी, इस तरह से। अब ये येलो वाली रेज को देखो, ये तो रिफ्लेक्टेड रेज मिरर से दूर जा रही है, तो ये एक्चुअल में तो यहां पे इधर कहीं इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो रियल इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो क्या करते हैं, इनको बैकड्रॉ किया जाता है। जब इनको बैकड्रॉ किया जाता है तो देखो ये ग्रीन डॉट, आपको ऐसा लगेगा ये रिफ्लेक्टेड रेज इस एक ग्रीन डॉट से डाइवर्ज होती हुई आ रही है। ध्यान से, ये टेक्निकल वर्ड्स कुछ। येलो वाली क्या है आपकी, रिफ्लेक्टेड रेज है, इधर जा रही है। देखो अगर आप यहां से मतलब बहुत बड़ी एक डायनासोर की आई लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज है इस एक ग्रीन डॉट से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है ना, डाइवर्ज। तो रिफ्लेक्टेड रेज है तो क्या मिलेगी, इमेज। लेकिन पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, यानी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस नहीं है रिफ्लेक्टेड रेज का। क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है ये आपको पोजीशन देता है वर्चुअल इमेज की। तो अब ध्यान से, कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड, या आप रिफ्रैक्टेड भी साथ में जोड़ लो, ठीक है जी। पहली बात तो क्या देंगी आपको, ये इमेज, क्योंकि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टिंग है तो इमेज हो गई, कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज। देखो रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज हो रही है, ऑब्जेक्ट के केस में क्या था, कन्वर्जिंग, वो आपके पास वर्चुअल था, तो गड़बड़ मत कर देना। कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज रियल इमेज, और डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, देखो रिफ्लेक्टेड है तो इमेज, और डाइवर्जिंग है, जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस है वो आपको क्या देने वाला है, लोकेशन देने वाला है वर्चुअल इमेज की। ये हो गया इमेजेस का फंडा। तो देखें चैप्टर खत्म हो गया आपके पास ये, ठीक है। चलो एंड करते हैं इसको।